ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पॉइंटर, फिर पॉइंटर अरिथमेटिक। कल हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था क्या, हाँ, पॉइंटर्स का एप्लीकेशन। पॉइंटर के एप्लीकेशन कई सारे हैं, जैसे लिंक लिस्ट में कहीं भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना होगा वहां पे है। हम लोगों ने एक छोटा सा एप्लीकेशन देखा था फंक्शन के कॉल में, कि किस तरीके से हम लोग किसी वेरिएबल का एड्रेस कॉल करते हैं और उस वेरिएबल के एक्चुअल लोकेशन पे जाके वैल्यू चेंज होती है। हम लोगों ने एक स्वैपिंग वाले प्रोग्राम से देखा था ये एग्जाम्पल। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एरेज। तो एरे क्या होती है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसे ये बताइए, जैसे आपको अगर एक वैल्यू स्टोर करना है, कोई एक वैल्यू स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? एक वेरिएबल, एक इंटीजर स्टोर करना है तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे आपको एक कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर ए, यही करेंगे। एक दूसरी वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो क्या करेंगे आप? दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तीन करना है तो तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। 10 वैल्यूज अगर स्टोर करनी है तो 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। 100 वैल्यू अगर स्टोर करनी है 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इसी तरीके से अगर 1 लाख वैल्यूज स्टोर करनी है, बड़े बड़े डेटाबेसेस में या जगहों पे होता ही है, अगर 1 लाख वैल्यूज स्टोर करनी है तो 1 लाख वेरिएबल स्टोर करेंगे, यही करेंगे। अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से यही करेंगे। लेकिन जैसे ही ऐसा करना पड़ेगा, 1 लाख वेरिएबल अगर तुम्हें डिक्लेयर करना पड़े तो उसी दिन मुझे बहुत गालियां दोगे तुम, ये क्या, क्योंकि तुम लिखे जा रहे हो इंटीजर ए बी सी इस तरीके से। यानी कि पता चल जाएगा कि ये तरीका तो सही नहीं है। कुछ हमारे पास ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए कि जहां पे हम डिक्लेरेशन कम से कम करें और हमें स्टोरेज स्पेस ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। तो इस काम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरेज का कॉन्सेप्ट रखा गया है। अब एरे का हम लोग अभी लिमिटेशन और सारी चीजें देखेंगे, लेकिन एक बात समझ लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है एरे के बारे में, कि अगर तुम्हें 1 लाख वैल्यूज स्टोर करनी है, वो सारी वैल्यूज एक ही टाइप की होनी चाहिए, तभी एरे यूज कर पाओगे। जैसे सारे इंटीजर हैं तभी आप एक एरे में उनको रख पाओगे, सारे फ्लोट हैं तभी आप उनको एक एरे में रख पाओगे। अगर वैल्यूज अलग अलग टाइप की हैं तो अलग अलग एरे यूज करना पड़ेगा। अगर कुछ वैल्यूज फ्लोट हैं तो उनको फ्लोट के एरे में स्टोर करना पड़ेगा, कुछ इंटीजर है तो उनको, मतलब एक तरीके की वैल्यूज होनी चाहिए। यानी एरे की डिफिनीशन ही है, लिखो डिफिनीशन लिखो, एन एरे इज collection of similar data types. An array is collection of similar data types. Similar data types का collection है। Similar का मतलब है एक ही तरीके के, उसमें आप अलग अलग टाइप्स को एक जगह स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है। Similar data types that are referred through common name. That are referred through common name. That are referred through common name. मतलब एक ही नाम से हम लोग एक एरे डिक्लेयर करेंगे, एक ही नाम हम लोग डिक्लेयर करेंगे और उसमें मल्टीपल वैल्यूज हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है। एरे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हो सकती हैं। डायमेंशन का मतलब ये है कि जैसे ये सपोज करो 10 वैल्यूज तुम्हें स्टोर करनी है, एक के बाद एक 10 वैल्यू स्टोर कर लोगे तो इसको हम लोग 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। जैसे इस एरे का नाम दे दिया ए और ये इसकी 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। कभी कभी ये होगा कि तुम्हें मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स सब लोग जानते हैं ना, जैसे A0 0 इस तरीके से A1 1, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल एरे भी पॉसिबल है, इवन डिक्लेरेशन तो n डायमेंशनल एरे का भी पॉसिबल है, बट अब उसका कुछ मीनिंग निकलेगा। 3 डायमेंशन तक का तो समझ में हमें आता है, क्योंकि जो हम लोगों का वर्ल्ड है पूरा वो 3D वर्ल्ड ही तो है, तो 3 डायमेंशन तक तो हम लोग हैंडल कर लेते हैं। चौथी पांचवी डायमेंशन अगर ऐड होती हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा, किस तरीके से करना है, अभी वो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो तुम लोग सबसे पहले ये मान लो कि एरे का जो टाइप है वो 3 ही टाइप की एरे तुम्हें पढ़नी है, हद से हद। टाइप्स में लिख लो, टाइप्स ऑफ एरे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन। ये 3 ही टाइप की एरेज पढ़नी है। इवन हम लोग यहां पे 3D की भी चर्चा नहीं करेंगे, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरेज की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। एरे के बारे में एक बात और जान लो, एरेज जो होते हैं वो स्टैटिक डिक्लेरेशन होते हैं। कैसे होते हैं? स्टैटिक। अब कोई चीज
स्टैटिक कब होती है? स्टैटिक के अलावा जो वर्ड है वो है डायनेमिक। कौन सा वर्ड है? डायनेमिक। आपको पता होगा कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो चीज हर समय बदल सकती है। स्टैटिक का मतलब है कि एक बार अगर आपने उसको फिक्स किया तो फिर वो फिक्स ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो जो एरे डिक्लेरेशन है वो स्टैटिक डिक्लेरेशन होता है। कंपाइल टाइम पे ही स्पेस कंप्यूट हो जाता है। जो भी आप एरे डिक्लेयर करोगे कि इतने एलिमेंट हमें चाहिए, तो उतने एलिमेंट का स्पेस आपको रिजर्व हो जाता है कंपाइल टाइम पे ही। आप जब प्रोग्राम रन करने लगा तो स्पेस को घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, लिखो स्टैटिक डिक्लेरेशन। स्टैटिक डिक्लेरेशन एरेज जो होती हैं कैसी होती हैं? स्टैटिक होती हैं नेचर में। स्टैटिक का मतलब समझ में आ गया? स्टैटिक का मतलब है कि एक बार हमने साइज बता दिया तो वही साइज रहेगा, फिर साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, लिखो जनरल सिंटैक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज, जनरल सिंटैक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज एरे डिक्लेरेशन का जनरल सिंटैक्स, लिखो सिंटैक्स। अब सिंटैक्स तो सबको पता है ना। सिंटैक्स क्या होता है? क्या होता है सिंटैक्स? डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग। एरे नेम, एरे साइज, सेमीकोलन। तो खैर कोई भी लाइन एंड करनी है तो हमें सेमीकोलन लगाना ही होगा। जरा हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। जैसे टाइप, सबसे पहले टाइप। टाइप कोई भी डेटा टाइप, वो फंडामेंटल भी हो सकता है, डिराइव्ड डेटा टाइप भी हो सकता है। अभी तक डिराइव्ड डेटा टाइप हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन डिराइव्ड डेटा टाइप भी होते हैं, ये हम लोग अभी समझेंगे आने वाले समय में। तो ये जो होता है टाइप का मतलब है डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप? फंडामेंटल या डिराइव्ड, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फंडामेंटल डेटा टाइप भी हो सकता है और डिराइव्ड डेटा टाइप भी हो सकता है। ठीक है, एरे नेम, अगेन किसी भी चीज का नेम रखना है तो वही रूल याद रखना है। कौन सा? आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन वाला। जो आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन का रूल हम लोगों ने बनाया था वही वाला रूल किसी भी एरे का नाम भी एक आइडेंटिफायर ही है। जो भी नाम हम एरे का रखेंगे उसी नाम से एरे को पुकारेंगे हर बार, तो ये एक आइडेंटिफायर ही हुआ। तो आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन के जो रूल है, पहले प्लेस पे अंडरस्कोर या लेटर हो सकता है, दूसरे प्लेस पे अंडरस्कोर लेटर डिजिट, और तीसरे प्लेस पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो उसी रूल से हम लोग एरे का, तो इसको लिख लो, द एरे नेम इज वैलिड आइडेंटिफायर नेम। वैलिड आइडेंटिफायर नेम। ठीक है, एरे नेम इज वैलिड आइडेंटिफायर नेम। अब ये साइज क्या होता है? एरे साइज। ये जो होता है, सबसे पहले तो जानो इंटीजर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट। एरे का जो साइज होता है इंटीजर कांस्टेंट होता है। और ये जो होता है ये साइज, ये मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो उस टाइम पे साइज बताना मैंडेटरी होता है। क्या होता है? मैंडेटरी होता है। और हर समय आप यहां कांस्टेंट ही लिखेंगे, कोई वेरिएबल नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टैटिक डिक्लेरेशन है, उसको स्पेस एलोकेट करना है। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे यहां पे तो उसको स्पेस कहां से मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि कितने के लिए स्पेस हमें डिक्लेयर करनी है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई एरे बनानी है तो क्या हम उसका नाम रख सकते हैं? जैसे इंटीजर का एरे बनाना है तो इंटीजर ए, और ऐसे लिखेंगे हम लोग 10। ये क्या बताता है? ये लिखा हमने, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा हाँ, देखो एक दिन मैंने देखा था कि कुछ लोग प्रोग्राम बना रहे थे तो कुछ मल्टीप्लाई करना था तो कुछ ऐसे लिख दिया था, a इक्वल्स टू, और दो वेरिएबल्स का एक बार ये वाली ब्रैकेट लगाया था और एक बार ये वाली ब्रैकेट लगाया था।
और तुरंत ही एरर दे रहा था और फिर बोले कि ये सर ये पता नहीं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है कि हर चीज का सिंटैक्स बना हुआ, कोई भी ब्रैकेट आप वहां पे यूज कर सकते हो जहां उसको यूज करना है। जब भी आप एरे यूज करेंगे, कहीं एरे डिक्लेयर करेंगे, तो सी में उसके लिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, जिसको आप लोग बड़ी ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, हमेशा वही लगाना है। अपने मन से कुछ नहीं, कुछ लोग कुछ का कुछ लगा रहे हैं। जब कभी ब्लॉक बनाना है तो वहां पे जो करली ब्रैकेट है वही लगाना है। तो ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि जब भी एरे डिक्लेयर करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो हमने लिखा इंटीजर A10। ये इंटीजर क्या बता रहा है कि जितने भी 10, ये 10 बता रहा है कि एरे का साइज 10। ठीक, ये उस एरे का नाम, और ये बता रहा है कि जो 10 एलिमेंट होंगे वो 10 के 10 कैसे होंगे, इंटीजर टाइप। हम लोग फ्लोट का भी एरे बना सकते हैं। फ्लोट मान लो सपोज करो एरे का नाम रख दिया हमने फर्स्ट, 5 एलिमेंट्स का, 5 एलिमेंट है हमारे एरे में, एरे का नाम है फर्स्ट। ठीक है, हम लोग कैरेक्टर की एरे भी बना सकते हैं। कैरेक्टर के लिए कैर लिखेंगे। सपोज करो हमने अंडरस्कोर सी नाम रख दिया, अपने किसी भी आइडेंटिफायर का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट करके रख सकते हैं। हमने सपोज करो उसका नाम रख दिया अंडरस्कोर सी और दे दिया इसको 20, तो 20 एलिमेंट की एक एरे हमारी हो गई जो कैरेक्टर्स की एरे है। ठीक है, अब अगर इसका हम साइज की बात करें कि जो ये इंटीजर वाली एरे है ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगी, देखो एक इंटीजर की साइज 2 बाइट और कितने इंटीजर के एरे है ये 10, तो टोटल कितना हो गया 10 into 2 20, यानी ये एरे मेमोरी में 20 बाइट्स लेगी। ये एरे अच्छा संयोग से सब में 20 ही हो गया है। ठीक है, ये फ्लोट का साइज 4 बाइट, 5 एलिमेंट तो 5 into 4। ये कैरेक्टर की एरे है, कैरेक्टर का साइज 1 बाइट, 20 एलिमेंट है। तो ये सिंपल सा फंडा है कि ये एरे इतना स्पेस लेगी मेमोरी में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि चलिए सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने नाम रख दिया ए और 10 एलिमेंट स्टोर करा दिया, नाम रख दिया ए और 10, अब मैं 10 नहीं 10 थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे, बार बार वो 10 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। अब हम फाइनल एक एरे बना ले रहे हैं अपनी ए इंटीजर्स की, और उसका हम साइज रख ले रहे हैं 5 तो तुरंत ही लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे ना। ठीक है, 5 एलिमेंट के एरे बना लिए। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि सर आप बताइए 5 एलिमेंट रखे हैं, नाम तो सबका एक ही है, तो हम कैसे पहचाने? तो उसको हम लोग पहचानेंगे A1 A2 A3 A4 ऐसे करके। ठीक है, लिखो। देखो जैसे सपोज करो हमारी ये एरे है मेमोरी में, इसका नाम है A, तो ये जो है बाय डिफॉल्ट हम लोग जो इंडेक्स स्टार्ट करते हैं एरे का वो कहां से करते हैं 0 से। बाय डिफॉल्ट हम लोग इंडेक्स स्टार्ट 0 से करते हैं, तुम जहां से चाहो वहां से कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट ही हैं तो 4 तक ही हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब सपोज करो यहां पे 8 है, यहां पे 7 है, यहां पे 5 है, यहां पे 9 है, यहां पे 12 है। इस तरीके से एरे में ये सारे इंटीजर एलिमेंट रखे होंगे। तो अगर तुम्हें किसी दिन अगर ये 5 समझना है या 5 को एक्सेस करना है तो क्या लिखोगे तुम? ऐसे लिखते हैं उसको A2, क्या बोलते हैं उसको A2, यानी कि इस एरे के सेकंड इंडेक्स पे, मतलब इंडेक्स सेकंड तो ये है, मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो A2 है, जो लोकेशन कौन सी है A2, वहां पे जो एलिमेंट रखा है वो कितना है 5। तो जैसे हम लोग A इंटीजर A इक्वल्स टू 5 लिखते थे, वैसे ही अब A2 इक्वल्स टू क्या स्टोर है 5। वैसे ही इस वाले को अगर पहले वाले को एक्सेस करना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग A0 इक्वल्स टू 8, A2 इक्वल्स टू क्या है 5। तो ऐसे हम एक एरे में जितने भी एलिमेंट हमें स्टोर कराने हैं उतने एलिमेंट स्टोर करा लेंगे, उसकी इंडेक्सिंग कर देंगे और उसी एरे का नाम और ब्रैकेट में वो इंडेक्स जिस लोकेशन पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट है उस एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट करने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, लिख लो। जो अब देखो
इसको ये तो बना ही लो, ये तो बना ही लो। अब सारी चीजें हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो। अब जो एरे का इंडेक्स है ये बाउंड है लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में। जितना भी साइज होता है उस हिसाब से लोअर बाउंड और अपर बाउंड। इसको जो सबसे पहला इंडेक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। जो सबसे पहला इंडेक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं? लोअर बाउंड। और जो सबसे लास्ट इंडेक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर बाउंड। ठीक। तो यही मैं बोल रहा था कि इंडेक्सिंग में बाय डिफॉल्ट अगर किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, किसी एरे के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, सीधे सीधे एरे को रीड करवा दिया या एरे दे दिया है, तो आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है कि एरे 0 इंडेक्स से स्टोर होना स्टार्ट हुई है, A0 A1 ऐसे करके। बाकी स्टोर आप चाहे जहां से मन हो वहां से कराइए, कोई समस्या नहीं है। अब अगर कभी एरे का लोअर बाउंड पता हो और अपर बाउंड पता हो तो उसका साइज बताया जा सकता है क्या? अगर कोई किसी एरे का लोअर बाउंड बता दे कि एरे यहां से स्टार्ट हुई है और एरे यहां पे खत्म हो रही है, तो उस एरे का साइज क्या होगा ये बताया जा सकता है? बताया जा सकता है ना? नहीं, क्यों? बताया जा सकता है, दोनों का डिफरेंस। जैसे इस एरे का अपर बाउंड कितना है? 4, लोअर बाउंड कितना है? 0, तो इस एरे का साइज क्या होगा? 4 माइनस 0 कितना? 4 ही तो आ रहा है। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली 4 माइनस 0 प्लस 1 करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये 0th लोकेशन पे भी तो एक वैल्यू को स्टोर है। अब इवन आप यहां 1 करते तो यहां 5 आ जाता। अगर यहां से मैं इसको मैं बोलूं 1 2 3 4 5, तभी तो 5 माइनस 1 4 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी 5 माइनस 1 क्या होगा? 4 ही होगा। यानी कि ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग गिनती गिनते हैं तो उस पोजीशन को नहीं काउंट करते जहां से हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब स्टोर करना होगा तो पहली टेबल भी दूसरी टेबल भी इस तरीके से, तो पहला एलिमेंट भी दूसरा एलिमेंट भी, भले इसका इंडेक्स 0 है लेकिन एलिमेंट फर्स्ट यही तो है। तो फॉर्मूला क्या बना? साइज ऑफ एरे। अगर आपको लोअर बाउंड पता है, आपको अपर बाउंड पता है, तो एरे का साइज ऑफ एरे का फॉर्मूला क्या बना? साइज ऑफ एरे। बताओ, साइज ऑफ एरे इक्वल्स टू, हाँ, अपर बाउंड को मैं लिख देता हूं यूबी माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। कुछ भी इंडेक्स आप स्टार्ट करो कहीं से, इसी फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो कोई मजा नहीं आ रहा है किसी को, वो बोले कि नहीं नहीं हम 0 से नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं ना, वो बोलेंगे हमको अपनी मर्जी चलानी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी मर्जी चलाओ। हम यहां कर देते हैं इस एरे को स्टोर -3 से। ठीक है, सपोज करो कि पहला इंडेक्स है -3, फिर क्या होगा? -2, फिर होगा -1, फिर होगा 0, फिर होगा 1। कोई दिक्कत नहीं है, इसका साइज निकालो। 1 माइनस 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो चाहे जहां से आप स्टार्ट करिए, खत्म तो किसी एक पॉइंट पे होगा और उसके डिफरेंस से हमको एरे का साइज मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर किसी एरे का लोअर बाउंड दिया हो, अपर बाउंड दिया हो, तो हम उस एरे का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ये फॉर्मूला है, बुक में फॉर्मूले के नाम से मिलेगा। ठीक है। अब जैसे, ठीक है, नोट करते चल रहे हो ना तुम लोग? ठीक है, गुड। मिटा दो इसको। ठीक, चलो मिट गया, फिर से बना लेंगे। नेक्स्ट स्टाइल जाओ तुम लोग, एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जैसे किसी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन क्या होता है? अगर एरे ना होके कोई एक वेरिएबल होगा तो उसका इनिशियलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं? अरे इंटीजर a इक्वल्स टू 5, तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने a की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज कर दी। इनिशियलाइजेशन इसको तो बोलते हैं। अक्सर इंटीजर i इक्वल्स टू 0 लिखते हैं हम लोग, लिख देते हैं, तो उसका मतलब है कि उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। ऐसे ही सपोज करो हमने कोई एरे बनाई है इंटीजर
बी नाम की एरे है इंटीजर्स की, 5 एलिमेंट है हमारी एरे में। हम चाहते हैं कि जैसे ये वैल्यू रखी है, एक वैल्यू थी और उसमें वैल्यू चली गई थी, वैसे ही हमारे 5 वैल्यूज इस एरे में आ जाएं। तो ये भी पॉसिबल है, इसको हम लोग बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। कैसे करते हैं प्रोग्राम में, या सपोज करो यही है, फॉर एग्जांपल यही है इंटीजर b इक्वल टू 5। अगर हमें इनिशियलाइज करना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगा के जितने भी एलिमेंट रखने होंगे 8, 5, 9, 6, 11, 5 एलिमेंट रखने हैं ना, और यहां सेमीकोलन लगा दे, ये एरे इनिशियलाइज हो गए, ऐसे लिखते हैं। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली, पहले इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और तुम्हारे लिए चीजें बदल जाएंगी। हमने ये बताया अभी अभी कि जब कभी भी आप कोई एरे डिक्लेयर करेंगे तो क्या करेंगे, एरे का साइज बताएंगे, ये मैंडेटरी है। अच्छा, साइज हमेशा इंटीजर ही क्यों होगा? अरे भाई, एरे में या तो 1 एलिमेंट होगा, या तो 2 होगा, या तो 10 होगा, कोई डेढ़ एलिमेंट या 2.5 एलिमेंट थोड़े होगा। इसीलिए ये जो हमेशा साइज इंटीजर में ही रहता है। कभी यहां फ्लोट देने की कोशिश करोगे तो एरर दिखाएगा, करके देखना क्या एरर दे रहा है, ठीक है, करके देखना एरर क्या आ रहा है। अगर तुम यहां फ्लोट दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो एरर वो बताएगा ही, ठीक, ये करके देखना। अब मैंने बोला कि ये जो साइज है ये लिखना जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पे वो मेमोरी में स्पेस रिजर्व करता है। स्टैटिक डिक्लेरेशन है, स्टैटिक का मतलब है कंपाइल टाइम पे ही एड्रेस बाउंड हो जाता है। लेकिन अगर हम एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जब एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, तो इस साइज की जरूरत हमें नहीं, ठीक है, क्योंकि जहां एरे हमने बनाया है ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। जब इनिशियलाइज करा, जब एरे बना रहे हैं और उसी टाइम पे वैल्यूज हम रख दे रहे हैं, तब के लिए ऑप्शनल है। वैसे कहीं ऑप्शनल नहीं लिख लेना, पता चला ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में साधारण सी चीज भी गलत करके आगे। जब हम एरे को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं तब ऑप्शनल है, ठीक है। हम यहीं पे एरे बना रहे हैं, यहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं, साइज ऑप्शनल है इसलिए क्योंकि जितने एलिमेंट दोगे वो मान लेगा कि इतने ही एलिमेंट की एरे है, इसलिए ये ऑप्शनल है। चाहो तो दो, चाहो तो ना दो, ठीक है, ये समझ गया ना बात। अब एक और भी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि अगर मान लो कभी यहां हम ऐसा करें कि ऑप्शनल है तो दे भी सकते हैं, क्यों? ऑप्शनल का मतलब हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो जैसे अगर सपोज करो हमने यहां पे 7 लिख दिया और 5 एलिमेंट दिया, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, ऐसा जब तुम प्रोग्राम बना के रन कराओ, जैसे जब तुम यहां पे डिक्लेरेशन के टाइम पे मतलब इनिशियलाइज नहीं कर रहे वैल्यू डिक्लेरेशन के टाइम पे, तब तो वो ले लेगा। ऐसे में वो एरर देता है, ये बोलता है टू फ्यू पैरामीटर्स, ठीक है ना, मतलब वो बोलता है कि 7 एलिमेंट होने चाहिए आपके एरे में और आपने 5 रखे। इसीलिए लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं लिखना यहां पे। जब एरे इनिशियलाइज करनी है तो वो साइज देना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर एक भी थोड़ा दाएं बाएं हुआ तो वो तुरंत देने लगेगा, ठीक है वो। और उसी तरीके से अगर यहां पे हमने 3 दे दिया तो भी फिर एरर बताने लगेगा कि टू मेनी पैरामीटर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि जब अगर आप यहां लिख देते हैं तो वो उसको बैलेंस करने लगता है कि जो यहां लिखा है उतने एलिमेंट होने चाहिए। अगर नहीं लिखते हो तो वो मान लेता है कि इतने ही इसको जरूरत होगी, ठीक है, आ गया ना समझ में? चलो बढ़िया, नोट कर लेना इसको। ठीक है, अब जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा उसको जरा एक नोट बना के और एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग लिखते चलते हैं। जो कुछ बताया, जो डिस्कस किया है, वही एक आध चीजें नहीं आएंगी उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या दिखा कि एरे का साइज देना मैंडेटरी होता है डिक्लेरेशन के टाइम पे, लेकिन इसका हम लोगों ने इसका वायोलेशन भी देखा। अगर एरे को इनिशियलाइज कर रहे हो तो ये चीज ऑप्शनल हो जाती है, तो इसको लिख लो। एरे साइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एरे साइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज मैंडेटरी
array size at the time of declaration is mandatory, but at the time of initialization array size is optional. जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तो एरे का साइज क्या है, ऑप्शनल है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. इफ वी डिक्लेयर एन एरे, हम लोग कोई एरे बना रहे हैं, सपोज करो ए, और उस एरे का लोअर बाउंड पता है और अपर बाउंड पता है. इफ वी डिक्लेयर एन एरे ए, लोअर बाउंड अपर बाउंड, ऐसे लोअर बाउंड अपर बाउंड, then the number of elements in the array, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे का मतलब क्या, साइज. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे बोले तो साइज इज क्या होगा, अभी भी बताया था ना, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. गुड, याद तो हो रहा है. ठीक है, अब एरे के बारे में एक बात लिखो जरा. पहले एरे के बारे में एक बात लिखो. एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस, ये स्पेलिंग है CONTIGUOUS. ठीक है, GIO कॉन्टिग्यूअस. ठीक है ना, कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं, कॉन्टिग्यूअस. ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है. आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. ठीक है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस क्या होती हैं? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस का मतलब ये होता है कि एक बार एरे जहां से स्टार्ट होती है, मान लो 10 एलिमेंट का एरे है, 10 एलिमेंट का तुमने एरे बनाया, जहां से एरे स्टार्ट हो गई और जहां एरे खत्म होगी उसके बीच में एक भी स्पेस खाली नहीं रहेगा. सारे एलिमेंट एक के बाद एक स्टोर होंगे, बीच में स्पेस खाली नहीं रह सकता. समझ में आ रहा है ना? एरे एलिमेंट कॉन्टिग्यूअस होते हैं मेमोरी में. जैसे सपोज करो ये मेमोरी है और इंटीजर्स की एरे हम स्टोर कर रहे हैं. दो बाइट के स्पेस पे सपोज करो ये 100 लोकेशन है, ये 102 है, ये 104 है, ये 106 है, ये 108 है. ऐसे लोकेशंस बनी है मेमोरी में. ठीक है, दो इंटीजर स्टोर कर लें, इसलिए दो बाइट पे. ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बट ये समझ लो तुम. तो अगर मान लो सपोज करो पहला एलिमेंट यहां पे आ गया 5, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा कहां पे आएगा, 102 पे. ऐसा नहीं हो सकता कि 5 यहां स्टोर करा दे, उसके बाद इस जगह को खाली छोड़ दें, यहां पे 6, 8, 9 ऐसे स्टोर करा दें. ये पॉसिबल नहीं है एरे में. अगर आप ये जगह खाली छोड़ ही नहीं सकते हो. वो अगर डिलीट भी किया तुमने बाद में, जैसे बोलो कि सर अगर हम मान लीजिए एरे में स्टोर करा दें और बाद में डिलीट हो जा रहा है तो क्या होगा, तो वो फिर एरे श्रिंक होती है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है. बीच में अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करना है तो बाकी सारे वैल्यूज आगे की तरफ शिफ्ट होंगी. ठीक है ना. एरे का स्पीड को लेके ये एक ड्रॉबैक भी है, ज्यादा इसको डेटा स्ट्रक्चर में डिटेल में देखेंगे हम. ठीक है, यहां पे फिलहाल इतना समझो कि एरे जो होता है एक कॉन्टिग्यूअस डेटा स्ट्रक्चर होता है. मतलब कि मेमोरी में जो भी एलिमेंट्स आएंगे एरे के, वो एक के बाद एक आएंगे, बीच में आप कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ देते हैं. इसका कोई स्कोप नहीं है. ये पॉइंट हो गया. अब अगला पॉइंट लिखो. अगर ऐसा है सपोज करो हम इसी को फिर ऐसे बना लेते हैं, जरा इस तरीके से एड्रेस निकालने में आसानी रहती है. ठीक है, सपोज करो ये 100 है मेमोरी लोकेशन, ये 102 है, ये 104 है, ये 108, 110, 112. ठीक है, अगर ऐसा है कि एक के बाद एक स्टोर होंगे, बीच में एक भी खाली नहीं छोड़ सकते हम, तो सपोज करो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस एरे का नाम हमने रख दिया ए. अब इसको मिटा ही देते हैं. अगर किसी दिन ये पता चल जाए कि इस एरे का पहला एलिमेंट कहां पे स्टोर है,
ठीक है, अगर ये पता चल जाए पहला एलिमेंट कहां पे स्टोर है, इंटीजर की एरे है, हम मान लेते हैं, सपोज करो 2-2 बाइट लिया है तो तुम लोग इतना तो समझ ही गए, इंटीजर की एरे सॉरी। तो अगर हमें पता चल जाए पहला एलिमेंट कहां है, तो हम बाकी किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, क्योंकि हम तो श्योर हैं कि बीच में कोई जगह खाली है ही नहीं। कैसे बनेगा, क्या फॉर्मूला हो सकता है, जरा बताओगे तुम लोग डिराइव करके? कि जैसे अगर हम बोल दें कि पहला एलिमेंट 0 पे है, फॉर्मूला बताना है, अब वो तो ऐसे दिख ही रहा है। तो A3 अगर हमें पहला एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस एड्रेस। क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस ऑफ एरे। एरे का पहला एलिमेंट जहां स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस एड्रेस ऑफ एरे। बेस एड्रेस कहने का मतलब है कि ये एरे मेमोरी में यहीं से स्टार्ट हो रही है, यहीं से शुरू हो रही है, इसको बोलते हैं हम लोग बेस एड्रेस। अगर बेस एड्रेस पता हो तो तुम्हें अगर कोई पूछ ले कि A3 का एड्रेस क्या होगा, A3 का एड्रेस क्या होगा, तुम लोग बता सकते हो? बेस एड्रेस, चलो मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, ये बता रहे हो तुम लोग, मैं लिख रहा हूं बेस एड्रेस प्लस 3 into 2, 3 जो इंडेक्स है वो ना, बेस एड्रेस इक्वल टू, मतलब जो भी, सपोज करो, अच्छा ठीक है मैं अभी 3 into 2 लिख दे रहा हूं, यहां तब फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। 3 into 2 ये क्या है? ये तो एलिमेंट साइज है, क्यों? अगर ये इंटीजर की एरे थी तो साइज कितना था? 2 बाइट, तो 2 लिखा। अगर ये फ्लोट की एरे होती तो कितना लिखते? 4 बाइट। इसी तरीके से कैरेक्टर एरे होती है तो 1 बाइट। तो ये तो, इसको हम लोग ऐसा लिख दें क्या, एलिमेंट साइज दोस्तों, इसको हम लोग लिख दें, अगर 2 की जगह लिख दें, इन जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम 2 की जगह लिख दें एलिमेंट साइज, एलिमेंट साइज, ठीक है। और अगर हम इस, अभी समझते हैं, जैसे हम 3 अगर तुमने यहां लिखा तो क्या अब समस्या आएगी? वैसे तो इस सिचुएशन में तो बिल्कुल सही लग रहा था, 100, अभी तो रिजल्ट सही दे रहा है ना, 100 प्लस 3 into 2 106 दे रहा है ना। और देखो ये एलिमेंट कहां पे स्टोर है, लेकिन कहां पे 6 होगा? अच्छा 4 के बाद 8 दे दिया हमने, अच्छा अच्छा ठीक 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 है, बहुत बहुत शुक्रिया ये गलती बताने के लिए। ये 110 होगा, हाँ तो ये पहले ही बताना चाहिए था ना, मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं सभी लोग, ठीक है। हाँ ये 106, चलो अभी तो मान लो ठीक आ गया, अभी तो सही आ गया, मैं जो बताना चाह रहा था सही आ गया अभी तो। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूं, ठीक है, इस इंडेक्सिंग को मैं बदल रहा हूं, किसी दिन मेरा मन हुआ कि हम 0 से क्यों स्टोर कर रहे हैं यार, 0th लोकेशन क्या होती है, मैं स्टोर कराऊंगा 1 2 3 4 5 6। अब बताओ A3 का एड्रेस ही बदल गया, इंडेक्स बदले और A3 का एड्रेस बदल गया, मतलब क्या हुआ, फॉर्मूले में कुछ कमी रह गई, ठीक है। हाँ ये जिस भी एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, जिस भी इंडेक्स का एड्रेस निकालना है, उस इंडेक्स में से लोअर बाउंड को माइनस कर दें तो हमेशा सही रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका भी एड्रेस निकालना है उस इंडेक्स में से लोअर बाउंड के एड्रेस को, मतलब लोअर बाउंड के इंडेक्स को माइनस कर दें। यानी कि अगर अब ये मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, अगर ये 3 ना होके आई हो जाए, हमें अब थर्ड एलिमेंट का एड्रेस नहीं निकालना है, किसका निकालना है? ith एलिमेंट का एड्रेस निकालना है। ith एलिमेंट का एड्रेस निकालना है तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? i माइनस लोअर बाउंड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और इनटू एलिमेंट साइज। अब सही सही निकलेगा इस सिचुएशन में भी, उस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में अगर A3 का एड्रेस निकालना है तुम्हें, A3 का एड्रेस क्या होगा बताओ? A3 का एड्रेस क्या होगा? बेस एड्रेस 100 हो गया, प्लस i की वैल्यू है 3 माइनस लोअर बाउंड कितना है 1, तो इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 4, 104। ये 104 ही तो है। पिछले वाले सिचुएशन में जाओगे तो भी सही निकल आएगा। देखो 0 से स्टोर करा देते हैं, 0 1 2 3 4 5, 0 वाले 3 वाले का एड्रेस, A3 का एड्रेस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0। जैसे ही तुमने 3 माइनस 0 किया, ये एड्रेस बदल के क्या हो जाएगा? 106। अब कंप्लीट है, अब सही है। तो अगर कोई एरे दी हो, उसका बेस एड्रेस दिया हो, और उसमें अगर पूछा जाए कि कोई ith एलिमेंट